अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं, जिनकी 8 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने ज़रूर देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। आज हम लोग 90 नंबर की क्लास को कंप्लीट करेंगे। आपको बता दूं, ये क्लासेज बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इसके फ्री हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। नोट्स कहां मिलेंगे वो आपको आगे क्लास में ही पता चलेगा, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सीधा सवाल आता है कि पुष्प के बारे में या पुष्प के विभिन्न भागों का सचित्र जो है वो वर्णन करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली पुष्प के बारे में। तो यहाँ पर थ्योरिकल पढ़ने से पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से पूरा का पूरा जो है वो पुष्प का भाग दिखा देता हूँ। तो ये आपका क्या होता है, ये आपके बाह्य दल पुंज कहलाते हैं। ये आपका कंप्लीट क्या है, ये आपका कंप्लीट पुष्प है। सबसे नीचे जो जहां से डंठल होता है उसे हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जहां से छाल अर्थात जो तना है वो फैलने लगता है उसको हम लोग पुष्पाक्ष कहते हैं। ये आपके बाह्यदल होते हैं जो बाहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जो ये आपका भाग होता है इसको हम लोग जायांग कहते हैं, और साथ में ये आपका पुंकेसर वाला भाग होता है। पुंकेसर वाला भाग ही अंडाशय में जाकर के जनन की प्रक्रिया पूरा करता है, और इसको हम लोग पुतंतु के नाम से जानते हैं। बाकी दूसरा पार्ट आपका दलपुंज कहा जाता है। दलपुंज में दो आपकी चीज़ें होती हैं, पहली आपकी भुजा होती है और दूसरा आपका नखर होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये आपके पुमंग होते हैं। पुंगमंग आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो, ये कली के बेसिस पर जो है वो आपके होते हैं, जिनको पुमंग के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे आप देखोगे ये बीज है आपका, जिसमें ये सबसे जो ऊपरी प्रक्रिया है इसको बीजांडासन कहते हैं। बीच में ये आपका वेश्म होता है जो बिल्कुल बीच वाले भाग से अलग होता है। ये आपका आभासी पट होता है बीच में, और ये आपका बीजांड होता है जहां पर बाद में बीज का जो है वो निर्माण होता है। अगला आपका आ जाता है जायांग। तो जायांग में सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो आपका वर्तिका ग्रह होता है, और ये आपकी वर्तिका होती है जो वर्तिका ग्रह के जस्ट नीचे पाई जाती है। बीच में आपका अंडाशय होता है। अंडाशय आपका कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जायांग वाले भाग में आपका अंडाशय पाया जाता है, और सबसे नीचे के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये पुष्पासन कहते हैं। अब आप अच्छे से समझें, ये पूरा का पूरा भाग आपका क्या है, ये आपका जायांग है। ये दोनों भाग आपके क्या है, ये आपके दलपुंज हैं। तीसरे नंबर पर बाह्य दलपुंज आपके ये कहलाते हैं, और ये बीच वाला जो बिल्कुल भाग होता है इसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो उम्मीद है कि पुष्प की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब थ्योरी के रूप में हमें कैसे लिखना है तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। पुष्प जो है वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है, क्योंकि सबसे पहले बीज होता है, बीज के बाद क्या होता है, पौधा बनता है, पौधे के बाद उसमें पत्तियां आती है, पत्तियों के बाद उसमें जो है वो फूल जो है लगना शुरू होते हैं, जिसे हम लोग पुष्प के नाम से जानते हैं। तो पुष्प जो है वो किसका रूपांतरण है, तो ये पत्तियों का रूपांतरण है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा होता है। जो सबसे ऊपरी जो होता है पुष्पासन को सीधी लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि कली से पुष्प के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृत्त के नाम से भी जानते हैं। पुष्प का जन्म जो है वो कली से होता है, जो कि हरी पर्णपत्रों से जो है वो ढकी रहती है। कहीं भी आप अगर कली देखोगे तो कली इस तरह से आपका भाग होता है, और उसके ऊपर ये क्या होती है, पत्तियां होती हैं। यही जब आपका क्या बन जाता है, ये जब आपका पुष्प बन जाता है तो ये पत्तियां आपकी नीचे साइड में आ जाती है। मतलब हरी कली पत्ती, हरी पत्तियों से घिरी हुई जो आपकी संरचना होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको कली के नाम से जानते हैं। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं, क्योंकि जब आपका पुष्प जो है ये पूरा का पूरा बन जाता है तो यही जो पत्तियां होती हैं ये पूरी तरह से बाहर से घेर लेती हैं, और इसको ही हम लोग बाह्यपुट चक्र के नाम से जानते हैं। प्रारूपिक पुष्प के क्या कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी आगे हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं प्रारूपिक पुष्प के 4 प्रकार होते हैं जो पुष्पासन पर जो है वो लगे रहते हैं। मतलब सबसे मेजर, सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है,
ये आपका पुष्पासन होता है। यह 4 अंग चक्रों में जो है वो लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अर्थात जो पंखुड़ियों वाला पूरा का पूरा भाग होता है, मुख्यतः 4 क्षेत्र से होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प के नाम से जानते हैं। चारों चक्रों में से नीचे के 2 चक्र सहायक तथा ऊपर के 2 चक्र जो है वो बाह्य पुट कहलाते हैं। मतलब जो आपका पुष्प होता है इस तरह से, ठीक है, जो ये नीचे के आपके भाग होते हैं इनको हम लोग सहायक कहते हैं, और ये जो ऊपर वाले 2 आपके चक्र होते हैं ये आपके बाह्यपुट होते हैं। और इनमें संरचना भी, जैसे ये पुष्प है, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, तो ये 2-2 के ही पेयर होंगे। कोई पुष्प ऐसा नहीं होगा कि ये मुख्य भाग है, इधर 3 है इधर 2 है, वो आप तोड़ दें तो अलग बात है। अदरवाइज अगर इधर 3 होंगे तो इधर भी 3 होंगे, इधर 4 होंगे तो इधर 4 होंगे। मतलब सारे के सारे जो इनकी पंखुड़ियां होती हैं वो किस में होती हैं, वो जोड़ों के रूप में होती हैं। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पीछे मैंने आपको बताया पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका बाह्य दल पुंज। तो पहले आपको यहां पर मैं दिखा दूं तो आप यहां पर देख सकते हो, ये आपका बाह्य दल जो है ये पुंज कहलाता है। अब बाह्य दल पुंज होता क्या है तो आप अच्छे से समझे। बाह्य दल पुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की क्या करता है, रक्षा करता है। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करता है। सबसे बड़ा सवाल, पुष्प जब खिल जाता है तो भोजन निर्माण का कार्य कौन करता है, तो ये कार्य करता है आपका बाह्य दल पुंज। रंगहीन बाह्य दल पुंज का भी कार्य करते हैं। जो मतलब रंगीन नहीं होते हैं बाह्य दल, वो दलपुंज के रूप में भी आ जाते हैं। कभी कभी या फूलों के प्रकीर्णन में भी सहायता करता है। फूलों का प्रकीर्णन कैसे होता है, फूलों का अंकुरण कैसे होता है, ये पूरा का पूरा पिछली 2 क्लासेस में मैं बता चुका हूं। और यहां से आपका 2-2 नंबर के 2 सवाल आने तय हैं, तो उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। यह रामदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, रोम गुच्छ के नाम से जानते हैं। सीधा सवाल पूछा गया था, पुष्प के जो भाग होते हैं कितने होते हैं और उनके बारे में वर्णन करें। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका पुमंग। तो जो पुमंग होता है ये पराग कण उत्पन्न करता है। पराग कोश से जो पराग कण होते हैं वो अंडाशय में जाते हैं, वहीं पर जनन की प्रक्रिया होती है। तो पुमंग का क्या होता है, पराग कण जो है वो उत्पन्न करना। यहाँ पर आपको पुमंग का कहीं पर जो है वो पुष्प भी चित्र भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से ये आपके पुंकेसर के पास पुतंत भी आपके पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे, तीसरा भाग होता है आपका दलपुंज। यह पराग कण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कीटों का भी बहुत यूज होता है, क्योंकि कीट जो आकर्षित होते हैं तो उनके माध्यम से भी परागकण और जो बाह्य निषेचन है वो आपका हो जाता है। हरा दलपुंज भोजन निर्माण का कार्य करता है। यह पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा भी करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो पुंकेसर होता है या अंडक होता है जो कि निषेचन में भाग लेते हैं, तो उनकी रक्षा कौन करता है, दलपुंज करता है। हरा दलपुंज किसका निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। रंगहीन जो होता है बाह्य दल वो दलपुंज का भी कार्य करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि दलपुंज जो है वो आपका कहाँ होता है। तो ये आपका दलपुंज होता है, ठीक है। इसको आप अगर साइड से देख पाओगे तो ये आपको दिखेंगे। इसके भी 2 भाग होते हैं, पहला भुजा होता है और दूसरे भाग को किस नाम से जानते हैं, नखर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है जायांग। तो जायांग स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य पराग कणों को घेर करना है, क्योंकि वर्तिकाग्र के माध्यम से ही पुंकेसर जो आपकी पराग कोश से परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र के माध्यम से ही जो है वो अंडाशय में प्रवेश करते हैं। तो स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का जो प्रयोग होता है वो परागकणों को ग्रहण करना होता है। वर्तिका का कार्य जो होता है वो पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना होता है। और ये जायांग जो है ये अंडाशय को पहुंचाने के लिए जहां पर जो आपके जो परागकण होते हैं पहुंचते हैं उसी को हम लोग जायांग के नाम से जानते हैं। तो आप यहां पर देख भी सकते हो, ये पूरी की पूरी जो आपकी ये संरचना है जिसमें आपका अंडाशय पाया जाता है, ये आपका जायांग का ही भाग कहलाता है। यहां पर भी आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हो। जो आपका वर्तिका ग्रह होता है, जहां से वर्तिका का मुंह होता है वहां से वर्तिका, पुष्पासन और परागकण का जाना, ये जायांग के भाग में जाते हैं, जिसके बाद ये अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो ये आपका जायांग का आखिरी पॉइंट है और ये आपका अंडाशय है जहां पर परागकण जो है पहुंचते हैं और बाद में निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है पुष्प और उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। अब अगला प्रश्न, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है 2 नंबर में।
में कि प्रकंद तथा अंतःभूस्थारी के चित्रों की सहायता से आपको प्रदर्शित करना है और इनका चित्र भी देखना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप काफी ज्यादा प्यार सपोर्ट दे रहे हो और आप लोग ज्वाइन भी कर लो, क्योंकि जो ज्वाइन कर चुके हैं ना उनको बड़ा फायदा हो रहा है। बाकायदा आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव की क्विज भी मिल रही है, आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात क्लासेस की यहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होती है। जैसे आप देख सकते हो डीएलएड की क्लास 6 जो मैंने करवाई थी उसकी पीडीएफ भेजी है। इसी तरह ये क्लासेस कौन सी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो। दूसरी आपसे एक शिकायत है यार, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके कॉलेज वगैरह के, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करोगे वही मेरा मोटिवेशन होगा। अभी आपसे मैं कोई पैसा वैसा तो ले नहीं रहा हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, व्यूज भी काफी ज्यादा संख्या में पहुंचाया करो जिससे मैं और रेगुलर दिन में 2-3 क्लास आपके लिए ले सकूं। क्लासेज अच्छी लगे तो थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग सीधे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रकंद तथा अंतःस्थारी ये होते क्या है। तो सबसे पहले आपको इनका मैं चित्र दिखा देता हूं। तो आप यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा प्रकंद होता है। प्रकंद का मतलब जो आपका कंद होता है, जैसे आपका आलू हुई, गाजर हुई, ये तो पूरा पूरा कंद होता है, उसी को प्रकंद के नाम से जानते हो। इनमें सल्क पत्र भी जो है वो पाए जाते हैं और ये होता है आपका अंतःभूस्थारी जो जड़ के रूप में पाया जाता है और उसी से किसका निर्माण होता है, नया प्ररोह। प्ररोह अर्थात तना का मतलब एक जो कंप्लीट पुष्प होता है उसमें नीचे का जो भाग होता है वो अंतःभूस्थारी भी होता है। भू का मतलब भूमि और जो स्तर पर हो उसे ही अंतःभूस्थारी के नाम से जानते हैं और ये आपका क्या हो जाता है, प्ररोह हो जाता है। तो ये चित्र समझने से पहले आपको मैटर समझना आवश्यक होगा, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रकंद की। तो यह भूमि में शयान स्थिति में रहते हैं। शयान का मतलब ये होता है सोए हुए, एकदम लेटे हुए स्थिति में। इनका अक्ष भूमि की सतह के क्षैतिज रहकर समानांतर वृद्धि करता है। अनियमित आकार, मासल व चपटे होते हैं। इनके निचले भाग से अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो निकलती हैं। अब आप अच्छे से इसको जो है वो समझ जाओगे। ये जो आपका प्रकंद होता है, जैसे ये भूमि है, ठीक है, तो भूमि के स्तर से ही ये प्रकंद आपका क्या होता है, ये निकलता है और ये क्या होते हैं, नीचे चपटे रहते हैं। इनमें नीचे साइड में आप यहां पर देख सकते हैं जड़ें भी पाई जाती है और इनका विकास कहां होता है, ऊपर की तरफ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसमें क्या होता है, आपके सल्क पत्र भी पाए जाते हैं। तो ये प्रकंद के बारे में आप जो है वो अच्छे से लिख सकते हो। जैसे मैंने जो नाम लिए थे, आपका अदरक हुआ, हल्दी हुआ, अरबी हुआ, ये सारे के सारे किसके भाग हैं, प्रकंद के भाग हैं। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, अदरक है उसमें आपको ऑप्शन दे देगा एक प्रकंद, एक दे देगा अंतःभूस्थारी, एक दे देगा बाह्य भूस्थारी और एक दे देगा तना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा अदरक क्या है, एक प्रकंद है। अदरक, हल्दी, अरबी ये तीनों महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग तो वैसे भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार, जो भी मतलब इस तरह से मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं कि आपका वेरी शॉर्ट, आपका शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, कोई क्वेश्चन भी ना छूटे, आपका जबरदस्त पेपर हो, 90-95% नंबर लेकर के आओ। 15 से 20 मिनट की आपको क्लासेस दे रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा आपका टाइम भी मैं खराब नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर यार सपोर्ट करो अपने भाई को। अगला है अंतःभूस्थारी। कुछ पौधों में वायव तने का आधार भाग भूमिगत होता है। इस भाग की कक्षस्थ कलिकाओं से जो शाखाएं बनती हैं वे भूमि के कुछ दूर तक तिरछी या क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती हैं और अंततः भूमि के ऊपर निकलकर एक वायव प्रवरोह बन जाती हैं। वायव प्रवरोह का मतलब होता है ऐसा तना जो उसमें वायु जो है वो प्रचुर मात्रा में मिले। इन शाखाओं को अंतःभूस्थारी कहते हैं। अंतःभूस्थारी ऊपरी भूस्थारी से जो है वो छोटा होता है। अब आप इसको अच्छे से यहां पर समझे। ये आपका पूरा का पूरा एक चित्र है। ये जो आपकी क्या है, ये नीचे की पूरी भूमि है। भूमि में आपको यहां पर नीचे साइड में जड़ जो है वो अच्छे से दिख रही होगी। ये जो आपका भूमि से सटा हुआ पूरा का पूरा भाग है ये आपका अंतःभूस्थारी कहलाता है। अब अंतःभूस्थारी में अलग अलग तरह से देखो ये जड़ें निकली हैं। अब जड़ें जो निकली हैं तो एक यहां पर पुष्प पूरा का पूरा बना, यहां पर बना, ये बड़ा पुष्प बन गया, ये नया बन गया और ये बिल्कुल ताजा यहां पर नया प्ररोह बना है। अब इनका विकास कैसे होता है, पहले जो अंतःभूस्थारी था ये यहां पर था, ठीक है, फिर ये बढ़ता गया। जैसे जैसे ये बढ़ता गया इसमें नए पौधों का जो है वो जन्म होता गया, नए प्ररोह बनते गए। अब ये बढ़ता ही जाएगा। अब जितना ये आगे बढ़ेगा वहां तक इसमें क्या होगा, नए पुष्प अर्थात नए प्ररोह का विस्तार होता रहेगा। मतलब अंतःभूस्थारी मतलब भू का विस्तार करना, ठीक है। जब भूमि के रूप में बराबर समानांतर विस्तार होता रहेगा तो नए नए पुष्प अर्थात प्ररोह अर्थात तना जो है वो यहां पर उत्पन्न होते रहेंगे।
इस बात को भी आप अच्छे से अपने दिमाग में जो है वो बिठा लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अंतःभुजतारी ऊपरी भुजतारी से छोटा होता है, क्योंकि जो ऊपरी भुजतारी आपका होता है वो तो पौधे के रूप में बढ़ता ही चला जाता है, नीचे वाला भाग जो जड़ के रूप में होता है, जो फैले रहते हैं, तो वो एक लिमिटेड होता है, एक मतलब स्तर तक ही नीचे जा सकता है। कुछ अगर पेड़ छोड़ दो, बरगद हुआ, पीपल हुआ, तो उनमें जड़ें ज्यादा चली जाती हैं, अदरवाइज जड़ें ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं। तो गुलदाउदी हुआ, पुदीना हुआ, ये आपके किसके उदाहरण है? ये अंतःभुजतारी के आपके जो है वो उदाहरण हो जाते हैं। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, यहां पर आपको इसी चैनल पर भी, या जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, यहां पर आपको यूपी डीएलएड सीडीपी की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टोटली आपको मैं बता दूं, इसमें 18 वीडियो, 18 में भी 12 थ्योरिकल वीडियो और 6 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। 12 से 15 मिनट की वीडियो है। अगर आपने 18 वीडियो देख ली तो आपके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर पेपर में होने वाले हैं। इतने कम समय में इतना बेहतर कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा। तो आप लोग इन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, और यार आप लोग सपोर्ट जरूर करो, मैं बार बार वही कह रहा हूं, जिससे मैं आपके लिए रेगुलर हो सकूं। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।